चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 4 साल में एक ईंट नहीं लगाई, सिर्फ ईंट से ईंट बजाई। कौम को धोखा, वक्त का ज़िया, इल्जामात की बौछार से बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। चेयरमैन पीटीआई को साजिश के तहत इख्तिदार में लाया गया। नवाज शरीफ को बेबुनियाद मुकदमात में सजा दी गई। नवाज शरीफ को अवाम ने दोबारा मौका दिया तो मुल्क का नक्शा बदल देंगे। अवाम ने जो फैसला दिया तो उसे कबूल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में नौजवानों में चेक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोले, IMF प्रोग्राम हमारे लिए लड्डू पेड़े और हलवा नहीं, चैलेंज है। हिम्मत और इस्तकामत के साथ प्रोग्राम में अमल कर लिया तो मईशत तरक्की करेगी। तेल की कीमतों में कमी कोई आसान काम नहीं। रुपए की कदर बढ़ने पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम करके अवाम को रिलीफ दिया। सियालकोट में खिताब में बोले कि मौजूदा हुकूमत अगले माह मुद्दत पूरी करेगी। हुकूमत संभाली तो चैलेंजेस का सामना था। IMF के साथ मुआहदे के बाद डॉलर सस्ता हुआ। मुल्की मईशत मजबूत होगी तो कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे। नून लीग को दोबारा मौका मिला तो तालीम के मैदान में इनकलाब लाएंगे। IMF से मुआहिदा काबिल फख्र बात नहीं। इत्तेहादी हुकूमत ने हिमालय जैसे मसाइल हल किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब। बोले, शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म जो किरदार अदा किया शायद ही और कोई निभाए। वज़ीर आज़म 12 पार्टियों को तवाज़ुन के साथ लेकर चल रहे हैं। शहबाज हुकूमत ने बड़े मसाइल का सामना किया। तलबा और तालिबात को आला तालीम देने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इक़दाम किए। दुख की बात है साबिक हुकूमत ने इक़दाम रोक दिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा दौरे पर ईरान में मौजूद। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल हुसैन सलामी के साथ मुलाकात की। पाक ईरान सरहद की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने बाहमी मफादात के शोबों में मौजू तरीन हल पर जोर दिया। कहा, दहशत गर्दी से निपटने के लिए ईरान के साथ ताउन मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं। गोल्ड टेस्ट का पहला रोज श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेटों पर 242 रन बना लिए। कौमी बॉलर्स के श्रीलंकन विकेटों पर ताबड़तोड़ हमले। शाहीन शाह अफरीदी के 3 शिकार। नसीम शाह, इब्रार अहमद और आगा सलमान ने एक खिलाड़ी का आउट किया। करुणारत्ने 29, कुशाल मेंडस 12 रन बनाकर आउट हुए। निशन मधुशाका 4 और चंदीमल 1 रन बनाकर हिम्मत हार गए। खेल के दौरान बादलों की भी इनिंग्स। शाहीन शाह अफरीदी के टेस्ट क्रिकेट में विकेटों की सेंचुरी। श्रीलंका के खिलाफ मैच में ओपनर निशन मधुशाका को आउट करके 100 विकेटें मुकम्मल की। एशिया कप के पाकिस्तान से बाहर होने वाले मैचेस दुबई मुंतकिल होने का इम्कान। श्रीलंका में बारिशों के बायस PCB मैचेस की दुबई मुंतकिली का मुतालबा करेगा। भारतीय मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा कि एशिया कप के दूसरे हिस्से के दुबई में इनेकाद से PCB को बड़ा रेवेन्यू शेयर मिलेगा। PCB पाकिस्तान में भी 4 से ज्यादा मैचेस कराने का ख्वाहिशमंद है। जका अशरफ इससे कबल नजम सेठी दौर में हुए हार्बर्ट मॉडल में तब्दीली चाहते हैं। लाहौर के अलावा रावलपिंडी और मुल्तान में भी मैचेस कराना चाहते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल का 2 रोजा अहम तरीन इजलास आज होगा। PCB के आला ओहदेदार शरीक होंगे। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान ताहाल नहीं हो सका है। मानसून ने पंजाब को पानी पानी कर दिया। मुतादिद शहरों में मूसलाधार बारिश से गलियां तालाब बन गईं, सड़कें डूब गईं। फैसलाबाद में बारिश के बायस फैक्ट्री की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक मजदूर जाँ बहक। बिहाड़ी, मंशराबाद और गुजरावाला में नकासी आग का सिस्टम जवाब दे गया। कई फीट पानी जमा होने से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। उकाड़ा भी तेज बारिश के पानी में डूब गया। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। कोटली आजाद कश्मीर में बारिश। कराची में सुबह सवेरे बूंदाबांदी हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बादल बरसने का सिलसिला कल रात तक जारी रहेगा। नैब तरमीमी कानून के तहत करप्शन केसेस बंद करने का सिलसिला शुरू। चेयरमैन नैब ने 16 विंड पावर मंसूबों की तहकीकात बंद करने की मंजूरी दे दी। नए नैब कानून के तहत विंड पावर मंसूबों में करप्शन की तहकीकात का मजाज नहीं रहा। हुकाम के मुताबिक नैब का फैसला उन केसेस की किसी दीगर एजेंसी या फॉर्म से तहकीकात को मुतासिर नहीं करेगा। 16 विंड पावर मंसूबों के अप फ्रंट टैरिफ से कौमी खजाने पर बोझ और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था। नैब ने सेक्रेटरी वजारत तवानाई से रिकॉर्ड की हवालगी के लिए अफसर का नाम तलब कर लिया। MQM ही पाकिस्तान को बचा और चला सकती है। साबिक वजीर आजम कुछ ना कर सके, मौजूदा वजीर आजम भी कुछ नहीं कर पा रहे।
मुस्तफा कमाल का कराची में हिंदू कम्युनिटी की तकरीब से खिताब, बोले 18वीं तरमीम के बाद निज़ाम के तहत मुनसिफाना तकसीम नहीं होती। आज पानी और गटर की लाइनों का जिम्मेदार वज़ीर आला है। 15 साल से पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में, मगर कराची में एक कतरा इजाफी पानी नहीं लाया गया। इस तरह के निज़ाम से घर नहीं चल सकता, शहर और मुल्क कैसे चलेगा। चेयरमैन पीटीआई के 9 मई को किए गए गुनाह नाकाबिले मुआफ़ी हैं। तहरीक इंसाफ ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज कहते हैं, IMF प्रोग्राम न मिलता तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। आज अवाम शदीद महंगाई से दो चार हैं। इस वक्त मुल्क मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। आइन और जमहूरियत से मुल्क को आगे लेकर जाना है। मुल्क का मुस्तकबिल साफ और शफाफ इंतखाबात में ही पिन्हा है। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत में मजीद रिलीफ का मुतालबा। कीमतों में हालिया कमी ऊंट के मुंह में जीरा के मुतरादिफ करार दे दी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी की। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए और डीजल की 253 रुपए 50 पैसे हो गई। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि पेट्रोलियम लेवी में कोई तब्दीली नहीं की। जिस आइटम में इजाफा हुआ है, हमने उसको पाकिस्तानी रुपए में बेहतरी की वजह से कुछ तलाफी करने की कोशिश की है। बढ़ती महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। अशिया खुरनोश आम आदमी की पहुंच से बाहर। कराची में चीनी माफिया बेलगाम। चीनी 150 रुपए फी किलो हो गई। लाहौर में चीनी 145 रुपए फी किलो। सरकारी रेट्स नजरअंदाज। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। फैसलाबाद में चीनी 140 रुपए में मिल रही है। चिकन सरकारी रेट 600 के बजाय 650 रुपए किलो फरोख्त। दालें, सब्जियां और चावल भी पहुंच से दूर होने लगे। ग्राहकों और दुकानदारों में तकरार। शहरियों ने मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 300 रुपए तक महंगा। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। शहर कायद में 20 किलो आटे का थैला 3200 रुपए में दस्तयाब। हैदराबाद में आटे का थैला 3040 रुपए का हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आटे का थैला 106, रावलपिंडी में 133, गुजरावाला में 27, सियालकोट में 200, लाहौर में 100 रुपए महंगा हो गया। भारत में नस्ली फसादात। मोदी बैरून मुल्क दौरों पर। गुज़िश्ता 2 माह में मोदी ने 6 बैरूनी दौरे किए। मणिपुर में फसादात और शुमाली रियासतों में बदतरीन सैलाब। मुख्तलिफ तंजीमें भी भारत के कोने कोने में एहतजाज पर हैं। मणिपुर में 2 माह के दौरान 350 इबादत गाहें नजर आतिश। 150 हलाकतें हुई। बारिशों के बायस अब तक 150 से ज्यादा अफराद हलाक। सैकड़ों बेघर हुए। कौमी मसाइल नजरअंदाज करके बैरूनी दौरों पर मोदी को शदीद तनकीद का सामना। भारतीय अवाम का कहना है कि मोदी को बाहर की फिक्र छोड़कर घर के हालात पर तवज्जो देनी चाहिए। रावलपिंडी के बेनजीर अस्पताल में अमले की गफलत से नौमौलूद बच्ची लापता। वालिदैन ने अस्पताल अमले के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि बच्ची का अगवा नहीं हुआ। दूसरी फैमिली गलती से अपनी बच्ची को छोड़कर दूसरी बच्ची ले गई। गफलत के मुर्तकिब नर्स के खिलाफ कानूनी और महकमाना कार्रवाई की जाएगी।